उनको तो मैं कुछ नहीं जानता, देखा भी नहीं हूँ। उनके पिताजी को जानता हूँ, जो सुबह दोपहरिया शाम तिजहरिया दिन भर में 4 पार्टी बदलते हैं। भारत दुनिया का चाइना के बाद सबसे बड़ा देश है हर दृष्टि से। इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को जो निचले स्तर की बात कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। और पूर्वांचल की हमारी जहाँ तक जानकारी है कि 1 सीट लड़ाई छोड़ करके और किसी सीट पर कोई लड़ाई नहीं है, केवल 1 सीट। आप भी क्यूटो की बात कर रहे हैं, आप भी क्यूटो की बात कर रहे हैं। बस 1 सीट मैंने बता दिया, इसके अलावा कहीं लड़ाई नहीं है। चाहे वो पड़ौना की सीट हो, चाहे देवरिया की सीट हो, चाहे सलेमपुर की हो, चाहे गाजीपुर की हो, चाहे आजमगढ़ की हो, चाहे जौनपुर की हो, चाहे घोसी की, कहीं कोई लड़ाई नहीं। यदि प्रजातंत्र में जो अधिकार जनता को प्राप्त है उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए, चाहे उपयोग करने से न रोका जाए, तो यहाँ कोई लड़ाई है ही नहीं। एक बार 1857 में नानाजी पेशवा के नेतृत्व में, एक बार 1942 में गांधी के नेतृत्व में, 57 से लेके 42 तक एक भाजपा के किसी राष्ट्रीय नेता का नाम बता दीजिए, चाहे उस जमाने के जनसंघ पार्टी का नेता का नाम बता दीजिए, जो आज़ादी की लड़ाई में जेल गया हो, तो कल विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय हमारी मौजूदगी घोसी लोकसभा में है, लेकिन घोसी लोकसभा की बात करने से पहले मैं विधानसभा जो उपचुनाव हुए तो उसकी बात करूंगा। जिस समय पूरा इंडिया गठबंधन घोसी विधानसभा के उपचुनाव में लगातार मौजूद था और यहां पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई थी। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे सुधाकर सिंह, हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं, जो लगातार नीम के पेड़ के नीचे मिलते रहे पब्लिक से जब बात होती है। नीम का पेड़ आपका काफी प्रचलित रहा। धन्यवाद। आज भी नीम का पेड़ के नीचे ही बैठते हैं, जहाँ से 20 वर्ष पहले बैठते थे, आज भी बैठ रहे हैं। विधायक जी, थोड़ा स्टाइल चेंज हुई है, काला चश्मा और यह साफा। नहीं, काला चश्मा तो धूप जो जब भी होती है मैं लगाता हूँ जी। जाड़ा रहता तो मैं नहीं लगाता, पगड़ी तो बांधता ही हूँ। लेकिन ये मई जून की जो गर्मी है, इस समय पॉलिटिक्स का तापमान एकदम से बढ़ाए हुए है। घोसी की बात करें तो यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं राजीव राय, इस समय माहौल क्या मिल रहा है, चल रहा है और क्या सपोर्ट मिल रहा है? जो 6-7 महीना पहले जो आपने चुनाव का माहौल देखा, जहाँ 40-40 मंत्री और 100 विधायक यहाँ डेरा डाले हुए थे, जो परिणाम आपने देखा वही परिणाम पार्लियामेंट में भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कि घोसी विधानसभा, घोसी लोकसभा दोनों एक ही है। अच्छा, एक बात और कर लें, बहुत सारी कंट्रोवर्सी उस समय हुई। दारा सिंह आपके सामने चुनाव लड़ रहे थे। इस समय अगर बात किया जाए, अरविंद राजभर लड़ रहे हैं। बहुत सारी कंट्रोवर्सी इस समय। 2 वीडियोस काफ़ी चर्चा में रही। एक अरविंद राजभर जो कि घुटने पर बैठाए गए थे ब्रजेश पाठक के सामने, और दूसरी जो योगी आदित्यनाथ घुटने पर जाके नतमस्तक होते हैं। एक पॉलिटिशियन के लिए इस तरीके की जो वीडियोज़ वायरल होती है तो जनता में क्या संदेश जाता है, क्या कहेंगे? अब जिनका आपने नाम नहीं लिया, आपने नाम लिया, उनको तो मैं कुछ नहीं जानता, देखा भी नहीं हूँ। उनके पिताजी को जानता हूँ, जो सुबह दोपहरिया शाम तिजहरिया दिन भर में 4 पार्टी बदलते हैं और 20 किलोमीटर के बाद हमेशा वो अपना बयान बदल देते हैं। वह कब क्या कहेंगे, कहाँ बोल देंगे, इनका कोई ठिकाना नहीं है। देखिए सुधाकर जी, एक बात किया जाए, 6 चरण का मतदान हो चुका है। 6 चरण के मतदान में आप लगातार देख रहे हैं, शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण, पहले चरण का जब मतदान हो जाता उसके बाद बात होने लगी थी मंगलसूत्र की, 2 में से 1 घर ले लिए जाएंगे, इस तरीके की बातें, भैंसों की बातें, और अब आपत्तिजनक बातें भी होने लगी हैं। लोग कहते हैं कि बड़ा फ्लक्चुएसन हो रहा है। ये फ्लक्चुएसन जो भाषणों में होता है, इस पर क्या कहेंगे? भारत दुनिया का चाइना के बाद सबसे बड़ा देश है हर दृष्टि से। इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को जो निचले स्तर की बात कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। मतलब भाषा के स्तर जो ठीक नहीं है। यहाँ की बात करते हैं घोसी पर ही अगर बात करें तो इस समय माहौल बिल्कुल अलग सा एकदम है। और दूसरी बात करें
पूरे देश भर की नज़र घोसी पर है, क्योंकि सबसे पहले इंडिया गठबंधन का पूरा जो माहौल देखा गया था आप ही के चुनाव में देखा गया था और आपने जीत हासिल की थी। और इस समय भी बड़े अगर नेताओं की बात करें, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व तो लगातार टारगेट किया जा रहा है। तो घोसी पर अभी आगे का माहौल क्या देख रहे हो? कितनी मार्जिन से जीत हार तय होगी, क्या कहेंगे इस पर? मैं मैथमेटिक का टीचर नहीं हूँ कि करेक्ट बता सकता हूँ, अंदाजा कुछ, लेकिन इतना मान करके चलिए कि लाखों से यहाँ से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। दूसरी बात कर लें, अभी डिम्पल यादव की बात करें, बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के लगातार आ जा रहे हैं, कुछ माहौल इस पर चेंज होता दिखाई दे रहा है। इस समय पूरा सर्व समाज भाजपा से रुष्ट होकर के हमारे साथ है। और पूर्वांचल की हमारी जहाँ तक जानकारी है कि एक सीट लड़ाई छोड़ करके और किसी सीट पर कोई लड़ाई नहीं है, केवल एक सीट। आप भी क्यूटो की बात कर रहे हैं, आप भी क्यूटो की बात कर रहे हैं। बस एक सीट मैंने बता दिया, इसके अलावा कहीं लड़ाई नहीं है। चाहे वो पड़ौना की सीट हो, चाहे देवरिया की सीट हो, चाहे सलेमपुर की हो, चाहे गाजीपुर की हो, चाहे आजमगढ़ की हो, चाहे जौनपुर की हो, चाहे घोसी की हो, कहीं कोई लड़ाई नहीं। विधायक जी एक बात और कर लें, पहले चरण का मतदान जिस समय हो रहा होता है, मुजफ्फरनगर की बात करें, खेड़ा गांव से जो हवा निकली, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरीके से महिपाल सिंह ने ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज के लोगों को कस्में खिलाई, वो चिंगारी छठे चरण के मतदान तक दिखाई दी। सातवें चरण में क्षत्रिय समाज के लोग क्या बात करते हैं? आप भी क्षत्रिय समाज के बड़े नेता हैं, बात करते, यहाँ के बड़ा सपोर्ट आपको मिला था, क्षत्रिय समाज के लोग क्या बात कर रहे हैं? हम तो एक समाजवादी हैं जी, और समाजवादी कभी जातिवादी नहीं हो सकता जी। क्षत्रिय तो है ही, क्षत्रिय कुल में पैदा हो तो क्षत्रिय तो हूँ ही। यदि क्षत्रिय कुल में पैदा होने के नाते जिनका नाम जो सामने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, इनके पिताजी ने कहा कि दुनिया में 1005 पीठें राजपूतों की हैं और उसके महापीठेश्वर हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि इनसे सरंगी बजवा देंगे, घंटा बजवाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ को जो सारे राजपूतों की पीठ का महापीठेश्वर हो, उनसे यदि सरंगी बजवा रहा हो, घंटा बजवा रहा हो, तो क्या भारत का क्षत्रिय समाज इनको वोट देगा? क्यों देगा? नाराजगी आप में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर है ज़रूर। अब बता तो दिया मैंने आपको कि भाषा में संयम बरतना चाहिए, जो चाहे वो आप बोल देंगे। अच्छा, घोसी के भी मूल मुद्दे क्या हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय मुद्दों से हट करके अगर बात की जाए, हर लोकसभा के करंट मुद्दों पर चुनाव को ले आई है और कहीं ना कहीं कारगर भी साबित हुई है। घोसी लोकसभा के मूल मुद्दे क्या हैं, जिस पर इस बार राजीव राय की बात कर लें या अरविंद राजभर की बात कर लें, सब चुनाव जो लड़ रहे हैं, मूल मुद्दे क्या हैं? घोसी जो आप देख रहे हैं, और जैसे लोग पहले यहाँ से हमारे सांसद होते थे, 1938 में पहली बार अंतरिम सरकार बनी थी, जिसमें सर साद सैयद नवाब काजिम अली खान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे। उनके मंत्रिमंडल में इसी घोसी के माटी का बेटा पंडित रघुराज शास्त्री वन मंत्री थे, जो भारत के संविधान जिस सभा के जिसके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे, उसके वो सेक्रेटरी थे। और वो हमारे यहाँ से एमपी पहली बार हुए हैं। ऊंचाई देखिए, हमारे एमपी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उमराव सिंह हुए हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिवराम राय हुए हैं, झारखंडे राय हुए हैं, जय बहादुर सिंह हुए हैं, और कल्पनाथ ने कई दशक तक यहाँ का नेतृत्व किया है। और जो हमारी ज़िले को आप देख रहे हैं, ऐसा जनपद आपको प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा। तो जहाँ इतनी ऊंचाई पर हम थे, अब जो आप नाम ले रहे हैं, इन लोगों का नाम लेते शर्म आती है। जब विधायक जी एक बात और करें,
भारतीय जनता पार्टी ने अपना दम खम साम दाम दंड भेद आपके चुनाव में लगा दिया था और उसको उस चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहीं ना कहीं सबक भी लिया होगा। इस बार दुगनी रफ्तार से यहाँ पर टारगेट ज़रूर किया जाएगा और लोकसभा जीतने की पूरी तैयारी में होगी। उस तैयारी को उस जो तैयारी को कैसे भेदेंगे, क्या तैयारी है आपकी, कुछ बताएंगे इस पर? प्रजातंत्र है, यदि प्रजातंत्र में जो अधिकार जनता को प्राप्त है उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए, चाहे उपयोग करने से न रोका जाए, तो यहाँ कोई लड़ाई है ही नहीं। और जिस पार्टी का आपने नाम लिया है ये राष्ट्रभक्त हैं, आप भी सुनते हैं कि नहीं सुनते? बिल्कुल। उनका मुद्दा है कि हम राष्ट्रभक्त हैं। हम यदि आपसे सवाल पूछ दें कि इस देश में दो ही बार देशभक्तों की ज़रूरत पड़ी थी, एक बार 1857 में नानाजी पेशवा के नेतृत्व में, एक बार 1942 में गांधी के नेतृत्व में। 57 से लेके 42 तक एक भाजपा के किसी राष्ट्रीय नेता का नाम बता दीजिए, चाहे उस ज़माने के जनसंघ पार्टी का नेता का नाम बता दीजिए जो आज़ादी की लड़ाई में जेल गया हो, तो कल विधानसभा से इस्तीफा दे दूँगा। 1925 में बाला साहब देवरस ने आरएसएस की स्थापना किया, 3 महीना जेल थे, चौथे महीने में इन्होंने माफ़ी मांग लिया। अटल जी जेल गए नहीं, अडवाणी जेल गए नहीं, मोहन भागवत जेल गए नहीं, श्री राम जेल गए नहीं, और मोदी जी तो आपातकाल में भी जेल नहीं गए हैं 1975 में, जो मैं 19 में न मैं रहा हूँ। मैं लोकतंत्र रक्षक सेनानी हूँ, मोदी जी को तो भी सौभाग्य प्राप्त नहीं है। आप तो सीधे सीधे टारगेट कर दे रहे भाजपा के सभी बड़े नेताओं को। अरे मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइए आप। मैंने सत्य बात कहा कि मेरी बात कहीं असत्य हो तो बता दीजिए कि मैं लोकतंत्र सेनानी हूँ, 1975 में जेल गया हूँ। इसमें तो भारत के क्या प्रधानमंत्री जेल गए हैं इमरजेंसी में 75 में? आज़ादी की लड़ाई तो छोड़ दीजिए, दूसरी अर्ध आज़ादी की लड़ाई में क्या जेल गए हैं? यदि आप तो खुद ही विद्वान हैं, यदि आप जानते हो इसको पता कर लीजिए क्या गए हैं या नहीं। एक बात और, ये अभी विधानसभा का जो उपचुनाव था वो चुनाव और अभी का जो चुनाव है, आप लगातार अभी क्षेत्र में निकल रहे हैं, कितना अलग देखते हैं या बिल्कुल सारी सिचुएशन जैसे आपके चुनाव में थी वैसी सिचुएशन है? इसमें पैसे का बल, धन बल जिसको कहते हैं, सत्ता का बल के हिसाब से जो वोट पा जाए, नहीं तो जो वर्तमान प्रत्याशी हैं इनकी जमानत भी अपनी नहीं बचाने की औकात में हैं। इनकी औकात नहीं है कि अपनी जमानत बचा लें, यदि सत्ता और धन और बल का प्रयोग न करें तो। दूसरी बात, अभी आपने देखा जौनपुर में जब चुनाव हो रहा था क्या हुआ, बाबू सिंह कुशवाहा। अगर उसके पहले अगर बात की जाए आपके कैराना में वोटर जब वोट डालने जाते तो किस तरीके से लाठीचार्ज जैसी स्थिति हुई। मुजफ्फरनगर की बात कर ले तो वहाँ पर कई बूथों पर वोट डालने ले गए। तो यहाँ पर लगातार जब बूथ कैप्चरिंग जैसी स्थितियाँ जब होती, उसकी तैयारी कैसे, क्या पहले से प्लानिंग होती है आखिरी तक के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेलियर ज़रूर होता है? जो इधर पूर्वांचल के चुनाव हो रहे हैं इसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं ये चाहे जो भी चाहे कुछ करना, ये करने वाले नहीं है, न इनके बस में है। आखिरी में घोसी की क्षेत्र की जनता सभी आपको देख रहे, आपके सभी समर्थक और वोटर्स जो है क्या संदेश दे रहे हैं? घोसी की जनता का विकास होना चाहिए। यहाँ पर 10 बरस से ऊपर कताई चीनी मिल लगी थी, मऊ में सूत की मिल लगी थी, रसड़ा की चीनी मिल थी, छठियाओं की चीनी मिल थी, जितने यहाँ उद्योग लगे थे सब बंद पड़े हैं। इसकी बात तो कोई देश का नेता आकर के यहाँ कर नहीं रहा है। आपने रेल बेचा, आपने ट्रेन बेचा, आपने तेल भी बेच दिया, रेल भी बेच दिया, हवाई अड्डा भी बेच दिया। तो जो बेकारों की फौज खड़ी होगी इनको कहाँ ले जाएंगे आप? ये बेकार नौजवान क्या करेंगे कल? आपके पास तो कुछ है ही नहीं है। ये तीनों जो बात मैंने बोला है उसमें भर्ती कौन करेगा? सरकार करेगी। जब रेल भी आपके हाथ से गायब, तेल भी गायब, हवाई अड्डा भी गायब, तो नौजवान कहाँ जाएंगे?
सेना में 3 वर्ष के लिए आप भर्ती कर रहे हैं, तो सेना का जवान अपनी जवानी की कुर्बानी देने के लिए सरहद पर मरेगा 3 वर्ष के लिए। मतलब इस बार पूरी अग्निवीर योजना को हटाने की तैयारी है इंडिया गठबंधन की। सरकार बनी तो निश्चित तौर पर हटेगी। ये कोई योजना नहीं है, ये तो कोई योजना है ही नहीं। ये योजना ऐसी है कि मुल्क को गुलाम बना दिया जाए। तो पूरी तैयारी है निश्चित तौर पर। तो सुधाकर सिंह जी को आप सुन रहे थे। सुधाकर सिंह की एक खासियत बात बता दूं, उपचुनाव में जिस तरीके से वादा किया था कि नीम के पेड़ के नीचे हमेशा मिलेंगे और आम पब्लिक हमेशा जाकर के मिल सकती है, तो उसी तरीके से आज भी नीम के पेड़ के नीचे सुधाकर जी से मुलाकात होती है इनकी पब्लिक की, और खुल करके तमाम सारी बातें बोली है, जिसमें आपने खास तौर से यहाँ पर जो अरविंद राजभर हैं, इनके जो पिता हैं ओम प्रकाश राजभर, उनको लेकर के तमाम सारी बातें बोली। और आखिरी में जो मिलिट्री सर्विसेज के लिए जो नौजवान जो तैयारी करते हैं उनको लेकर के बोला, निश्चित तौर पर अगर इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो मिलिट्री सर्विसेज में जिस तरीके से पहले चयन होता था वही चयन प्रक्रिया होगी, और जो अभी जो अग्निवीर योजना है उसको 100% हटाने का काम किया जाएगा। देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में चुनाव किस तरीके से होता है, और 1 तारीख को जो मतदान होगा उसमें घोसी पर कितने प्रतिशत वोट पड़ेंगे, और 4 तारीख को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठता है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।